तो हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से आते हैं उन्हें हम तो यूपीएससी के हिसाब से इसमें तुम बस कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, उसके बारे में लिख दो, उस चीज़ को इलस्ट्रेट कर दो, उसके एग्जाम्पल लिख दो। इसमें अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको मिलते हैं 3 नंबर, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन मिलते हैं तो मैक्सिमम 5 नंबर। और कमेंट का मतलब अपना ओपिनियन देना, तो डू यू एग्री भी ओपिनियन ही है कि इन इश्यूज़ की वजह से गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब यही था कि कीवर्ड्स जो हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स को किस तरीके से रिजॉल्व करना है यूपीएससी के एग्जाम में। तो हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से आते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है सिंपलिस्टिक कैटेगरी, जो कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, व्हाट इज, इन्यूमरेट। तो इनमें क्या होता है, हमें बस उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उस चीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है। उसमें कुछ क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करनी, नेगेटिव नहीं बताना, प्रोज कॉन्स नहीं बताने। तो यूपीएससी के हिसाब से इसमें तुम बस कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, उसके बारे में लिख दो, उस चीज़ को इलस्ट्रेट कर दो, उसके एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। उस चीज़ के बारे में बता दो वो क्या चीज़ है, डेफिनेशन दे दो उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, ठीक है, इन्यूमरेट कर दो, ठीक है। उसके पॉइंट्स जितने भी हैं, उसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको इन्यूमरेट कर दो, ठीक है। तो ये एक सिंपलिस्टिक हमारा थीम है जिसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो इसमें किस तरह का आंसर आपको लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कुछ भी कि इन्यूमरेट दिस या इलस्ट्रेट दिस, तो उसमें आपको इंट्रो लिखना है, ठीक है। फिर नॉर्मली क्या लोग सोचते हैं बॉडी में कि हम पॉइंट्स में लिख देंगे, लेट से हमने 7-8 पॉइंट्स लिख दिए उसको इलस्ट्रेट या इन्यूमरेट करने के लिए, फिर हमने लिख दिया कंक्लूजन। फिर इसमें अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको मिलते हैं 3 नंबर, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन मिलते हैं तो मैक्सिमम 5 नंबर, ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। दूसरे उस पर आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा नंबर कैसे मिलेंगे। दूसरा है हमारा एनालाइज, डिस्कस, इवेल्युएट, एग्जामिन, कमेंट, जस्टिफाई, टू व्हाट एक्सटेंट एंड डू यू एग्री। तो इसमें यूपीएससी आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अगर एनालाइज की बात कर रहा है तो आपसे या तो प्रोज पूछ रहा है, उसके पॉजिटिव्स एस्पेक्ट, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन पूछ रहा है, ठीक है। या फिर अलग अलग डायमेंशन से आपको एनालाइज करने को बोल रहा है कि पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होगी, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होगी उसकी, या फिर एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या होगी, सोशल डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, ज्योग्राफिकल डायमेंशन क्या होगी, एथिकल डायमेंशन क्या होगी, इंटरनेशनल रिलेशन की डायमेंशन क्या होगी। बहुत सारी डायमेंशन से आप उसको एनालाइज कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग को। दूसरा है डिस्कस। हम डिस्कशन किस चीज़ पे करते हैं, डिस्कस हम उस चीज़ पे करते हैं जो कि एक हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसी चीज़ पे तो डिस्कशन होगी। तो हम जब भी डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी तो हम प्रोज कॉन्स निकालेंगे, उसमें भी प्रोज कॉन्स निकालेंगे, राइट। तो एनालाइज और डिस्कस में अंतर क्या रह गया, कुछ नहीं। सिमिलरली इवेल्युएट में भी हम प्रोज कॉन्स निकालेंगे। अगर कोई भी एग्जामिनर किसी भी स्टूडेंट की कॉपी इवेल्युएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो यही तो देख रहा है कि उसमें कितनी अच्छाई है और कितनी कमियां हैं। तो प्रोज कॉन्स यहाँ भी देख रहे हैं हम। एग्जामिन में भी यही चीज़ है, कोई एग्जामिनर किसी भी कॉपी को एग्जामिन कर रहा है तो क्या देख रहा है, प्रोज कॉन्स, ठीक है, या फिर इश्यूज, ठीक है। फिर कमेंट में क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है ओपिनियन देना। अब हम किसी भी चीज़ पे ओपिनियन देते हैं तो उसके बारे में अच्छाई बुराई देख के ही तो देंगे, अपना दिमाग बायसेस के बेसिस पे थोड़ी ना हम किसी चीज़ को जज करेंगे। तो इसमें भी हमें प्रोज कॉन्स देखने हैं, प्रोज देखना है उस चीज़ का, कौन देखना है, उसके बाद हम अपना ओपिनियन बनाएंगे और अपना ओपिनियन बताएंगे। और कमेंट का मतलब अपना ओपिनियन देना, तो डू यू एग्री भी ओपिनियन ही है, तो ये भी कमेंट ही है। टू व्हाट एक्सटेंट, दैट मीन्स उस चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं कि किस हद तक वो स्टेटमेंट सही है, तो उसमें हम प्रोज लिखेंगे इस हद तक सही है, और किस हद तक सही नहीं है उसमें हम कॉन्स लिखेंगे। सिमिलरली जस्टिफाई में, जस्टिफाई अगर हमें किसी चीज़ को करना है तो उसमें उसके प्रोज ही तो लिखेंगे, और वो किस हद तक जस्टिफाई कर पा रहे हैं और कौन सी डायमेंशन में वो जस्टिफाई थिंग नहीं हो सकती है, उसमें हम कॉन्स लिखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या समझ में आया कि सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें प्रोज कॉन्स के ऊपर आंसर लिखना है। अब प्रोज कॉन्स भी एक तरीके से सिंपलिस्टिक ही है कि हम किसी चीज़ के प्रोज लिख दें, किसी चीज़ के कॉन्स लिख दें। तो क्या सारे आंसर हम यूपीएससी के ऐसे कर सकते हैं क्या, आपको लगेगा नहीं। तो किस तरीके से करेंगे, ऐसा तो प्रोज कॉन्स हर चीज़ में नहीं हो सकता। तो एक बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट है कि आप इंट्रो के बाद जो भी व्हाट वाला पोर्शन है, जो हमने फर्स्ट एस्पेक्ट में देखा था, ये डिस्क्राइब, एक्सप्लेन वाला, डिफाइन करने वाला, ठीक है, उस चीज़ को इलेबोरेट करने वाला, उसके फीचर्स बताने वाला, वो आप जरूर करेंगे। वो आप करेंगे हब एंड स्पोक मॉडल में। अगर पूछा है व्हाट तब भी करेंगे, नहीं पूछा है तब भी करेंगे, दोनों केसेस में करेंगे। तो आपका एक डायग्राम हर क्वेश्चन में ये हो गया।
उसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को लेके उसके प्रोज लिखने हैं कि भाई दिस इज रेलेवेंट रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर किसी बॉडी का है तो रोल ऑफ दैट थिंग, वुमन का है तो रोल ऑफ वुमन, ठीक है, रोल ऑफ कैग या रोल ऑफ किसी भी बॉडी अथॉरिटी या फिर कोई भी सोशल इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है, उसका करेंगे रोल ऑफ प्रेशर ग्रुपलेट से। तो इसमें हम पॉजिटिव्स देंगे सारे प्रोज, तो प्रोज आ गया यहाँ पर। नेगेटिव्स कहाँ देंगे, फिर आता था हमारा नेगेटिव्स में, जिसको हम कॉन्स भी बोलते हैं और इसको हम इश्यूज भी बोलेंगे। उसमें मान लो 6 से 7 इश्यूज हैं, आपको हर टॉपिक के करने हैं, आपने 6 से 7 इश्यूज लिख दिए उसके। ये आगे हमारा कॉन्स हो गया, ये नेगेटिव भी हो गया, हमारे इश्यूज भी हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ गए। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव किसी भी एक चीज़ में आपने 7-8 कर लिए। फिर इसमें एक डायमेंशन ये आती है किसी भी क्वेश्चन में, और यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछ भी लेता है कि गवर्नमेंट कर तो रही है लेकिन गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं है। तो अब क्या लिखोगे, इश्यूज तो आपने लिख दिए, तो क्या इन्हीं को लिखोगे? हाँ, इन्हीं में से कुछ पॉइंट डाल सकते हो कि इन इश्यूज की वजह से गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हो चैलेंजेस फेस्ड बाई गवर्नमेंट, उसके आप अलग से 6-7 पॉइंट्स बना सकते हो, 7-8 पॉइंट्स आप बना सकते हो चैलेंजेस में, कि गवर्नमेंट कर तो रही है लेकिन गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रही है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, पॉलिटिकल विल नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी है। तो ये सब पॉइंट्स तो एक पैट हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा फाइनली आ गया वे फॉरवर्ड, कि चलो गवर्नमेंट ने भी एफर्ट डाल लिया, सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है, कुछ उसमें पॉजिटिव भी थे, लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, कमेटी की रिपोर्ट्स डालोगे या फिर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस डालोगे, ठीक है, या फिर आप अपनी मन गढ़ंत कुछ भी जो आपके दिमाग में अच्छा लग रहा है कि भाई ये चीज़ हम कर सकते हैं, कोई भी न्यू आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो आप उस न्यू आइडिया को डालोगे, या फिर आप किसी ऑथर को या ग्रेट पर्सनैलिटी को कोट करोगे, वट एवर द थिंग मे बी। उसके बाद आप इसका कंक्लूजन लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी भी आंसर में आपने लिखी हैं, ठीक है, तो उसमें कोई सा भी कीवर्ड हो, डजेंट मैटर। मान लो आपने यूपीएससी ने पूछा डिस्क्राइब, तो आप उस चीज़ के बारे में व्हाट इज़ लिख दोगे, उस बच्चे को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, या कोई बच्चा ये सारी डायमेंशंस में से मिक्स लिख के आ रहा है, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप बताओ, आप एक किसी की कॉपी चेक कर रहे हो, उसने व्हाट इज़ के 10 पॉइंट एक्सप्लेन कर रखे हैं, या फिर किसी ने इश्यूज़ भी बता रखे हैं छोटे में, किसी ने वे फॉरवर्ड भी बता रखा है, किसी ने गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी बता रखा है, उसको ज़्यादा नंबर दोगे आप खुद, आप उसको ज़्यादा नंबर दोगे ना। तो जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, दीज कीवर्ड्स आर इररेलेवेंट। कहने का मतलब यही था इस वीडियो का, कि आपका एक बेसिक पैटर्न है, इंट्रो लिखना है, थोड़ा सा व्हाट इज लिखना है, थोड़ा सा आपको इश्यूज लिखने हैं, थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट एफर्ट्स लिखने हैं, थोड़ा सा आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। ये पैटर्न आप हर क्वेश्चन में फॉलो करोगे, हर आंसर में आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स। अब बात करते हैं थर्ड की, क्रिटिकली। क्रिटिकली का क्या मतलब है, सेम ही चीज़ लिखनी है आपको, प्रोज कॉन्स इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, सेम ही चीज़ लिखनी है आपको। क्रिटिकली में बस ये होता है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, उसमें एक एंटागनिस्टिक स्टेटमेंट देता है कि वुमन रोल इज डिग्रेडिंग इन सोसाइटी, क्रिटिकली कमेंट। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई ना, तो उसमें क्रिटिकली जोड़ दिया। अगर वही क्वेश्चन को अगर वो सिंपली एनालाइज करता तो डिग्रेडिंग नहीं बोलता उस चीज़ को, उस चीज़ को बोलता है रोल ऑफ वुमन इज बीइंग इलेबोरेटेड इन द न्यू फॉर्म, लेट्स से एनालाइज, उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं बोलता वो। तो बस फ्रेमिंग उल्टी कर देता है, फिर क्रिटिकली जोड़ देता है। आंसर तो सेम ही है, यही लिखना है, प्रोज कॉन्स इश्यूज वे फॉरवर्ड, बस। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप किसी भी एक टॉपिक के नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कहते हैं ना 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बनाने हैं, 1 पेजर नोट्स बनाने हैं, 2 पेजर बनाने हैं, तो क्या होना चाहिए, कोई एक टॉपिक अगर आप पकड़ो तो इस 1 पेजर 2 पेजर नोट्स में कौन कौन से सब पार्ट्स में हमारी थीम्स आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट, वो क्या चीज़ है, इसमें आप उस चीज़ को डिफाइन करोगे। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यही डिफिनेशन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जैसे कैग है तो कैग के क्या क्या फीचर्स हैं, कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल उसका होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, तो ये हो गए फीचर्स। तीसरी चीज़ आप लिखोगे उसमें उसका रोल क्या है, रोल इज डिफरेंट फ्रॉम फीचर, रोल क्या है कि उसके आप बेनिफिट्स लिखोगे। चौथी चीज़ आप क्या लिखोगे, इश्यूज़ के बारे में बात करोगे कि चलो ठीक है वो अच्छा तो बॉडी है या फिर कोई भी इशू है, तो उसमें आप इश्यूज़ लिखोगे। इश्यूज़ में लिमिटेशन भी आता है और चैलेंजेस भी आता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लिमिटेशन एंड चैलेंजेस एंड इश्यूज़ आर द सेम थिंग बेसिकली,
ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेक्युलर डिफरेंस होता है लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस में। चैलेंजेस का मतलब ये है कि चीज़ अच्छी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं। लिमिटेशन का क्या मतलब है कि चीज़ में ही गड़बड़ है, या कोई लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, उस लॉ में ही गड़बड़ है, तो वो लिमिटेशन हो गई, लॉ की ही लिमिटेशन है। लेकिन लॉ अच्छा है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो वो चैलेंजेस हो गया। तो ये दोनों के दोनों इश्यूज़ के ही सब पार्ट हैं। इश्यूज़ में लिमिटेशन भी आ जाता है, चैलेंजेस भी आ जाते हैं। तो आप, मेरा ये सजेशन रहेगा कि इश्यूज़ ही लिख के आओ, ये लिमिटेशन चैलेंजेस ना लिख के आओ। पांचवी चीज़ क्या रहेगी? गवर्नमेंट एफर्ट्स। अब गवर्नमेंट एफर्ट्स ऐसा नहीं है आपने बस स्कीम्स थ्रो करनी शुरू कर दी, नहीं, तरीके से लिखना है। तरीके क्या? सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस चीज़ को रिलेटेड, एक पॉलिसी का नाम लिख दिया। फिर गवर्नमेंट ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बना रखा है उस चीज़ के रिलेटेड, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया। फिर गवर्नमेंट ने उस चीज़ के लिए कौन सा लॉ बना रखा है, लॉ का नाम लिख दिया। फिर गवर्नमेंट ने उस चीज़ के रिलेटेड क्या स्कीम बना रखी है, उस स्कीम का नाम लिख दिया। 4 पॉइंट तो यही हो गए। हर टॉपिक में आपने ये 4 पॉइंट लिख दिए, आपको 10 स्कीम प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब हेडिंग डालनी है, एक एक एग्जांपल डाल देना है, छुट्टी। फिर आपको लिखना है कि गवर्नमेंट एफर्ट जब दे रही है तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है। वहाँ पे आपको व्हाई गवर्नमेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल, इसके बहुत जनरलिस्टिक टाइप के पॉइंट रहते हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी है, सिविक सेंस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, कुर्सी मेज नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है। तो ये पेट पॉइंट्स हैं, ये हर आंसर में आप डाल सकते हो। ये 6 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बता दिए, हर आंसर में फिट बैठते हैं ये, ठीक है। ये आपने लिख दिया व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेसफुल। तो 7वां है व्हाट कैन वी डू टू मेक इट सक्सेसफुल। इसमें या तो लॉ में चेंज होगा, या पॉलिसी में चेंज होगा, या फिर ये जो पॉइंटर्स हैं इनमें चेंज होगा। तो जितने भी चेंजेस हैं वो आप लिख दोगे। अगर वो चेंजेस किसी कमेटी ने सजेस्ट करें तो वेल एंड गुड, आपको कमेटी का नाम याद है, नहीं पता तो चेंजेस तो आप लिख ही दोगे, क्या समझे। तो ये आपने सारे जो 7 मैंने बोले हैं ये, फिर एक इंट्रोडक्शन एंड मॉडल कंक्लूजन भी आप प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एक टॉपिक पे प्रिपेयर करी है तो आपका एक टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे 250 टॉपिक मैं अपने कोर्स में दे रहा हूँ, 250 के 250 कर लोगे, मेंस आपका कहीं नहीं गया। तो कहने का मतलब यही था कि कीवर्ड्स जो हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, ठीक है, लिखना आपको यही है। थैंक यू ऑल।